जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत गुरु जी का सत्संग सुनती है, गुरु जी उसके घर में सुख समृद्धि की कमी ना करे। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दें, उनकी हर इच्छा को पूरा करें। तो आज का आइए संगत जी सत्संग सुनाते हैं। ये सत्संग हमें एक रीना आंटी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, आज का मेरा सत्संग है, उसका विषय है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं। पास जाने की ज़रूरत ही क्या, मैं हूँ ना। कहने का अर्थ है गुरु जी कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। मैं कुछ बताऊंगा, वो अपने करना है। तो संगत जी क्या है, एक आंटी जी है। आंटी के बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया तो आंटी परेशान हो गई। तो इतने में एक मैसेज आता है, सत्संग तेरे लिए है बेटी। तो जब आंटी सुनती है तो उसमें भी यही यही सत्संग था कि उसका बेटा बीमार हो गया था और उनके अंकल घर पे नहीं थे। और फिर आंटी क्या करती, कैसे ले जाती, क्योंकि छोटे बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो जैसे ही आंटी ने थोड़ा सा बच्चे को मतलब सहलाते हुए सत्संग को भी सुनती गई, तो उसमें पता चला कि तू बेटी परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ और मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। डरने की कोई बात नहीं। छोटी मोटी समस्याएं लाइफ में आती रहती हैं। बीमारियों का क्या आना जाना, सुख है तो दुख है भी है, बीमारी है तो इलाज भी है। तो ऐसा कर, तूने मेरा स्वरूप घर पे रखा है, चंदन टीका भी रोज करती है, ऐसे कर मेरी फोटो में से चंदन टीका ले, उसमें इसमें क्या कहते हैं जल प्रसाद मिला और अपने बेटे को लगा। और गुरुजी के जल प्रसाद से जो फोटो में लगेगा उसका पानी में मिला के पिला। तो संगत जी क्या होता है, आंटी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं जैसा कि दूसरी आंटी ने उन्हें बताया। उन्होंने पानी लिया, जल तिलक लिया और उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद लगा लिया गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। और आंटी देखिए, आंटी का बेटा उस दिन ठीक हो गया, काफ़ी फ़र्क हो गया। काफ़ी समय से बीमार चल रहा था। तो 2-4 दिन बाद सेम फिर से यही प्रॉब्लम हुई बेटे को। तो आंटी यही करती है रिपीट, तो फिर वो ठीक हो जाता है। उसकी एक छोटी बेटी होती है, उसको पथरी की प्रॉब्लम होती है, कई टाइम से दवाइयाँ खा रही होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब गुरुजी के जल प्रसाद में चंदन टीके का खोल के हल्का सा गुरुजी के उस स्वरूप से लेके जल प्रसाद में घोल के वो पीती है, तो कई दिन करती है ऐसा और उसकी पथरी जो है सही हो जाती है। परंतु ये जो मैं ये गुरु जी ने उपाय बताए, इनको पूरा श्रद्धा से करना है कि हमारे मालिक, हमारे गुरु महाराज का ये उपाय है, उसे हम कर ले, हम 100% ठीक हो जाएंगे। जब आप ये सोचकर अपना कोई भी कार्य करते हैं तो नेचुरल है कि आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ देर पहले मेरी एक फैन आती है, तो उन्होंने बताया कि मेरे हाथ में काफ़ी कट लग गया है, तो काफ़ी दिन से वो सही नहीं हो रहा था। तो मैंने एक
दूसरी आंटी से पूछा, आंटी मैं साथ ऐसे क्यों हो गया? ठीक नहीं हो रहा, अगर हो सके तो कुछ बताइए। तो गुरुजी के उपाय के बाद या कोई भी उपाय बताए तो आंटी ने कहा, जब भी तेरी चोट लगी वहाँ पर चंदन टीका ले और गुरुजी का जल प्रसाद मिला और मंत्र जाप को कर 7 बार कर और उस जगह लगा जहाँ पर कट लगा है। आंटी कहती हैं कि मुझे 3-4 दिन बाद देखते ठीक हुआ कि नहीं, याद नहीं रहा कि मेरे कट लगा या कुछ और कट लगा है या कुछ और, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। गुरुजी से मैं बिल्कुल सही हो जाता है। कितना यही मैं बताना चाहती हूँ कि जल प्रसाद में और चंदन टीके में इतनी ताकत है और ताकत सच्चे मन की। सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज का ये आदेश है, ऐसा कर ऐसा कर। अगर आपके घर में कोई बीमार है, काफ़ी समय से उसकी दवाई चल रही है, डॉक्टर के पास भी ले जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ऐसे कीजिए, पहले तो वो दवाई जो हॉस्पिटल या जहाँ से भी आपने लेके आए हो, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ साथ गुरु जी के उसी गुरु जी के स्वरूप से टच करके और मन में ये भावना रख के, मेरे गुरु जी महाराज हैं, जो मैं कार्य करने जा रही हूँ वो पूर्ण हो। अपने गुरु जी से कह कर दीजिए, आप मेरे सच्चे गुरु हैं, मैंने आपको माना है, तो आप भी मेरे पति या का उनको भी जो झूठ है उनको ठीक करें, ताकि मैं भी वो ठीक हो जाए। तो विश्वास गुरु जी का, जो आपके मन में विश्वास है वही सबसे बड़ी ताकत है। गुरु जी क्या देखते हैं कि मेरी संगत के भाव कैसे हैं, ये नहीं कि सोच कुछ रही और कुछ कच रही, दिखावा कर रही है, सब कुछ नहीं संगत जी, ये सब कुछ नहीं चलेगा। इसलिए जो काम करना है बड़े ही भाव के साथ और मन में ये, मेरे गुरुजी ऐसा गुरु कहाँ सबको मिलता है जैसा हमारे गुरुजी हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हर चेतावनी को, अच्छी बात को, प्रॉब्लम या उसको गुरु महाराज पहले ही हमें आके बता देते हैं। ऐसा कर नहीं मिलना, संगत जी ऐसा कर ना मिला। इसलिए गुरु जी की कही हुई बातों को ध्यान से सुनो, उनकी बात सुनो। और यह भी कहते हैं, जब तक मैं दवाई को ब्लेस नहीं करूँगा तब तक दवाई भी ऐसा नहीं करेगी। देखो संगत जी, इसमें हम गुरु जी को आगे का अंग्रेजी की हमारे ध्यान है, तो ऐसे ही अपने हर चीज़ को जहाँ कोई प्रॉब्लम हो वो चंदन टीका लगाना है, दवाई भी खानी है। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, आप सोचो, दवाइयाँ छोड़ दो और डॉक्टर जो कह रहे हैं वो भी डॉक्टर ऐसे ही थोड़े हैं। तो इसलिए जो डॉक्टर ने आदेश दिया वो पूरा करो और आप इन सब बातों को ध्यान रखकर संगत जी सत्संग भी सुनो, दवाई भी खाओ और गुरु जी पर पूरा विश्वास रखो, गुरु जी सब ठीक करेंगे। तो संगत जी, ये था आज का सत्संग। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप के पास हमारा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर जरूर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।